तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम 40 काल के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा सेवा, विनम्रता और धार्मिकता जैसे कार्यों को करते हुए स्वर्ग जाने का मार्ग को बतलाते हैं। 40 काल में प्रभु हम सबों के लिए अपने जीवन में पुण्य कमाने के लिए इन्हीं कार्यों को करने के लिए कहते हैं, और वे हैं दया, क्षमा, सेवा और प्रेम। प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने हेतु बड़ा काम को करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने स्वयं कहा, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग राज्य के हकदार कहलाने वाले को चाहिए कि वह जरूरतमंदों के प्रति तत्परता से मदद करें, दया करें, क्षमा करें और सेवा करें। दुख तकलीफों में हमदर्दी और सहानुभूति दिखाएं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक खुला प्रश्न रखा है, भला काम करें, सेवा कार्य करें, तब हम स्वर्ग जाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, यही उपयुक्त समय है। इसलिए जितना हो सके क्यों ना हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें और अनंत जीवन के अधिकारी बने। सेवा कार्य के द्वारा स्वर्ग पहुंचने का रास्ता एक पवित्र और उच्चतम मार्ग है। यह मार्ग हमें न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहने में भी सहायक होता है। सेवा कार्य के द्वारा स्वर्ग पहुंचने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, निस्वार्थ भाव। सेवा कार्य करते समय हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, प्रेम और करुणा। सेवा कार्य में प्रेम और करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, नियमितता और समर्पण। सेवा कार्य में नियमितता और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नियमित रूप से सेवा कार्य करना चाहिए और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। चौथा, आत्मशुद्धि। सेवा कार्य के द्वारा स्वर्ग पहुंचने के लिए हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। हमें अपने विचारों और कार्यों को पवित्र बनाना चाहिए। अंततः पांचवा, ईश्वर की कृपा। अंत में हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सेवा कार्य के द्वारा स्वर्ग पहुंचने के लिए मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करें। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम इस विशेष कृपा के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करें और इस 40 काल में हम अपने जीवन में हम लाभ कमाएं।